बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तुहाडा मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी तुहाडी खिदमत विच हाज़िर और अपने तमाम देखण वाले को सलाम पेश करेंदे। नाज़रीन इकराम, ट्रैफिक किसी भी सोसाइटी का किसी भी मुआशरे का उनके मत्थे का झूमर होंदे और एक ऐसा सिंगार है कि अगर ये सही है तो बाहरों आने वाला कोई भी शख्स जिहड़े वेले शहर दाखिल थींदे अंदाज़ा लगा सकते कि अगर ई निज़ाम के तहत कोई ट्रैफिक चलती पई है और वो मुआशरे का सुधार जिहड़ा है वो ट्रैफिक के निज़ाम तो पता लगते। यानी दूसरे माने च असीं आख सकते हैं कि ट्रैफिक किसी भी मुआशरे की नब्ज़ की अलामत हो सकती है कि पता लग सकते कि निज़ाम के तहत ई सोसाइटी की नब्ज़ चलती पई है। अच्छी ट्रैफिक अच्छे मुआशरे की अलामत है और इवें ही लफ्ज़ों की जादू करने वाले वो लोग जोड़े शायरी करेंदे जोड़े नकाद हैं जोड़े नसर निगार हैं कॉलम नवीस हैं एक लफ्ज़ के विच अपना पूरा मफहूम बयान करने का हुनर जानते हैं वो भी सारे मुआशरे का सरमाया है और सुरां दे नाल ताल्लुक रखने वाले लोग जिन्होंने अल्लाह ने साफ गला अच्छी आवाज़ अदा की हुई है खा वो नात शरीफ पढ़ते हैं खा वो हम शरीफ पढ़ते हैं खा वो कोई अरफाना कलाम कोई मनकबत या कोई गज़ल गाते हैं मगर उन्होंने को जो अल्लाह ने सुर अता किते वो भी बड़ा माने रखेंदे। अज के साढ़े प्रोग्राम के साढ़े जोड़े मेहमान हैं साढ़े को CTO मुल्तान तशरीफ फरमा हैं राव नईम शाह साहब। आप ट्रैफिक के निज़ाम के बारे गल करे साढ़े दूजे मेहमान प्रोफैसर नसीम शाह साहब। आप नकाद हैं शायर हैं कालम निगार हैं इदारिया लिखते हैं और दानिशवर हैं और सीनियर मैंबर हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कमेटी की। साढ़े तीसरे मेहमान हिफ्जा नदीम हैं जी नौजवान गुलकार हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हैं राव साहब जिमें मैं अर्ज़ की है हुणे कि ट्रैफिक मुआशरे का मत्थे का झूमर है। बाहरों एक शख्स दाखिल थी मुल्तान के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर वो दाखिल होकर देखते कि इनके ट्रैफिक का निज़ाम किमें चलता पे। पहला राउंड अबाउट जो शहर दाखिल थी तो बाद उत्थे ट्रैफिक का फ्लो क्या है ट्रैफिक चलती किमें पई है क्या इतों के लोग अपने ट्रैफिक के राइट्स और जोड़े उन्होंने फर्ज हैं उनके तो आगाह हैं तो वो आने वाली सोसाइटी के जोड़े बाकी उनके इमेज़ हैं वो भी बुलंद थी वेंदे। क्या एक गाल दुरुस्त है? आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया और कौमों की जो तामीर है इसमें कौमें जो बतदरीज एक इर्तका से गुज़रती हैं वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन उस कौम के उस मुल्क के मुआशरे के जो रोड्स पे उनका रवैया है उससे बिल्ड होता है। और किसी भी कौम के तहज़ीब व तमद्दन का डिसिप्लिन का उनकी बर्दाश्त और रवैयों का बेहतर अक्कास है ट्रैफिक का निज़ाम। तो इस हवाले से ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सही है। साढ़े दूजे मेहमान साढ़े तशरीफ रखेंदे प्रोफैसर नसीम शाह साहब। नसीम शाह साहब खुश आमदीद। आप चूँकि माशाअल्लाह शायर भी हो लफ्ज़ां नाल आपकी मोहब्बत का एक बड़ा खुला एक इजहार है। आप नसर निगार भी हो आप कॉलम भी लिखते हो इदारिया भी लिखते हो आप ट्रैफिक कमेटी के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कमेटी के सीनियर मैंबर भी हो। एक नसीम शायर इतने सारे काम कट्ठे किवें कर गए? मेरा आगाज़ जोड़ा है लिखण का ये तो पिछले 40-45 सालों का माशाअल्लाह सफ़र है। उनके बाद जोड़ा ना ये शायरी आ गई कालम निगारी आ गई यानी तनकीद आ गई ये सारी चीज़ां आ गई हैं। तो ये हुण एक मतलब हर बंदा जोड़ा ना उनका कोई ना कोई पैशन है उनका कोई ना कोई जोड़ा ना जिंदगी का एक हॉबी है मिशन है उनके अगे वधदा है। कोई कारोबारी है कोई डॉक्टर है हुण CTO साहब हैं इन्हां दे मैं देखा कि ट्रैफिक इन्हां दा पैशन है ठीक है और इंदे उत्ते तुसां जितनी मर्जी गाल करा के नो इन्हां कोलों। इसलिए मेरा ये है बाकी ये है कि मैं चूँकि एक माहिर तालीम भी रह गया 40 साल मैं पढ़ाया ही है तो आप माशाअल्लाह रिटायर्ड प्रिंसिपल हो आपने तदरीस वो मेरे चीज़ अंदर है सारी चीज़ां मिल के जड़ा ना उन्हें ज़िंदगी के इस सफ़र को इतने तक पहुँचाया है कि तुसा मेरी इतनी जहता गिनवेंदे पे हो माशाअल्लाह। हाँ तो बाकी ट्रैफिक माशाअल्लाह ट्रैफिक कमेटी के मेंबर जेडे ट्रैफिक कमेटी के मेंबर होने का जोड़ा ताल्लुक है ये बड़ा अहम शोबा है। ये साड़ी जी इन्हां नाल कोआर्डीनेशन है तुसां ही उहदे च हो जी मेहरबानी। ये साड़ी कोआर्डीनेशन जी है ना ये असल फीडबैक है शहरियों का जोड़ा एक तो ये पूरा काम करेंदे पे ना इन्हां दे ते कमांड है असा इन्हां को फीडबैक देना है तजावीज़ देनी है इन्हां को दसना कि किहड़ी जगह ते किस चीज़ की जरूरत है वो इन्हां दी हुंदी है कि साढ़े नाल मीटिंग करेंदे असां तैयारी करके वेंदे भी शहर दे ये मसाइल हैं लेकिन जी ट्रैफिक सेंस है वो एक क्रिएट करेंदे पे वो इन्हां दे जड़ा एक ट्रैफिक विंग है तालीम का वो मुख्तलिफ तालीमी इदारे पे ट्रैफिक सेंस बड़ी ज़रूरी है।
तो इन्हां नाल अक्सर ये गाल थींदी है ये आखदे कि लाइन और लेन जो है ना वो अगर हम अपना लें, ये बड़ी अहम जेड़ा साकू पता ही नहीं भाई लाइन और लेन असां शायद ये दोनों एक चीज़ हैं, ये नहीं। लेन जेड़ी है वो साडा स्पेस है और लाइन जेड़ी है वो साड़ी एक यानी राह है, कतार यानी एक ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ां जड़ियां ने ये ट्रैफिक की अवेयरनेस आंदियां पईयां और ये करेंदे पे। मैं समझदा कि साड़ी कोआर्डिनेशन कमेटी जिहड़ी है हुणी साड़ी मीटिंग थी है इन्हां नाल भरपूर तामन करेंदी पई है, क्योंकि तुसां वाकई सही आखे है कि अगर किसी सोसाइटी का खूबसूरत चेहरा बनता है उहदे ट्रैफिक उहदी ट्रैफिक की वजह नाल बनता है। बल्कि अस वापस आते हैं सीटीओ साहब लाइन और लेन का जिक्र आ गया बाई दी वे जी असा अपने बचपन लड़कपन जवानी जेल्लै गड्डियां चलाने शुरू कीतियां असा डिठा कि एक साइन बोर्ड लगा होंदा है कि लाइन और लेन के फ़र्क को समझे। क्या अज एजुकेशन ट्रैफिक एजुकेशन सिस्टम के बाद तुसां बतौर सीटीओ असा जो डिठे जिमें नसीम शाह साहब ने फरमाया, मैं खुद चूँकि मैंबर हाँ, मैं खुद भी गवाह हाँ, तुसां बिल्कुल बतौर सीटीओ दी को ओन किया है और चाहते पे हो कि निज़ाम में माशरत जोड़ा है ट्रैफिक का बड़ा अच्छा हो बने। क्या अज सारा जो ड्राइवर रोड यूज़र है वो लाइन और लेन के फ़र्क तो आगाह हो चुके? एक्चुअली लाइन और लेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ही बुनियादी एक जुज़्व है ड्राइविंग का, और इसमें सेफ्टी भी इंश्योर होती है। तो जो हमारा कॉमन ड्राइवर है वो लेन के कॉन्सेप्ट को, अमूमन लाइन तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे आम इस्तिलाह है, लेन जो है ये थोड़ा सा एक कनोटेशन कह लें इसको, कि इसमें लेन और लाइन ये होती है जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी नाक की सीध में एक लाइन बनती है, दिस इज़ लाइन, और मेरा जितना ये शोल्डर टू शोल्डर डिस्टेंस है जब मैं चलूँ या बैठा रहूँ तो ये मेरी लेन है। तो लेन जो है किसी भी व्हीकल के अंडर द टायर्स जितना एरिया वो कवर ऑक्युपाइड जो एरिया है वो इट विल कॉल्ड दैट इज़ लेन। और लेन का आपको उस वक्त खुदा ना खास्ता आप एक ट्राले के पीछे चल रहे हैं, किसी रशी किसी कोई आगे हर्डल है उसकी वजह से, तो ड्राइवर को, हमारे यंग ड्राइवर्स को गुस्सा भी होता है कि ये मुझे रास्ता नहीं दे रहा। खुदा ना खास्ता उस ट्राले से आगे कोई हादसा हो तो फिर वो उसी ट्राले को बाइसे गनीमत बाइसे नेमत समझता है कि ये ट्राला की लेन में मैं था, दिस डिफेंडेड मी, मैं बच गया। yes. बिल्कुल ठीक। तो लाइन और लेन जो है शहर में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, चलो वहाँ तो आपको एक आइडिया होता है कि यहाँ से मैं अब क्रॉस कर लूँ, ओपन है ये जो क्रॉसिंग लेन जो है, एक फास्ट लेन है, एक मीडियम लेन है, एक स्लो व्हीकल्स की लेन है। लेकिन शहर में ये जितना एक हड़बोंग मचता है वो इस वजह से मचता है कि हर बंदा उजरत में होता है, वो कहता है मैं निकलूँ, लेन तोड़ के निकलूँ, और आगे से फिर कोई आ जाता है, वो एक ब्लॉकेट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल सही। अभी आपको मैं इसकी बहुत एक डायनामिक मिसाल दूं कि ये जो शहर में शहर से बाहर जो रेलवे ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक पे जो फाटक बना होता है आपका, फाटक में बदकिस्मती देखें हमारी कि एक लेन ये है, दूसरी लेन आने वालों की है। सही। तो यहाँ इतनी बर्दाश्त नहीं है कि अपनी एक स्टॉप लेन में खड़े रहें, अपनी स्टॉप लेन में खड़े रहें, ताकि वो एक रिदम के साथ जब वो मूवमेंट स्टार्ट होगी निकल जाएंगे। ये लोग फिर उनके आने वालों की लेन में ब्लॉकेट कर लेते हैं, तब कहते हैं जी कि ये तो बड़ा एक ब्लॉकेट क्रिएट हो गया। तो ये फाटक से बेहतर इसकी कोई मिसाल नहीं है। ऑप्ट योर लेन, और इसके लिए असूल बड़ा सादा, भले उसके लिए कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, भले नहीं है जी, लेकिन असूल तो मौजूद है। असूल में तो असूल का जो एक बुनियादी असूल जो इसमें हम तय करते हैं वो ये है, जो हमारे दीन इस्लाम में नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रास्ते की रुकावटें दूर करो और रास्ते का हक दो। सही। तो ये रास्ते का हक हम जब देना सीख लेंगे, ट्रैफिक का फ्लो आपका रवा दवा हो जाएगा। और रास्ते का हक देने का जो स्लोगन है, आपने देखा होगा बाकी तमाम जो ट्रैफिक साइंस है वो एक ट्रायंगल या गोल या वो मुस्ततील इस तरह होंगे, ठीक है। लेकिन तमाम ट्रायंगुलर साइंस में जो रोड साइंस हैं उसमें एक इन्वर्टेड ट्रायंगल भी होती है, यूं। इसमें लाजमी बात है, इसका यूं का मतलब यह है कि लोगों को रास्ता दें यहाँ से, ठीक है। तो इन्वर्टेड ट्रायंगल इज़ द ओनली साइन ऑफ गिविंग द वे टू द पीपल। तो ये जो है लाइन और लेन, ये एक बहुत बड़ा एक सेफ्टी मेजर भी है। आप सेफ रहेंगे लाइन और लेन में रहेंगे तो आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो आपसे आगे हैं, फिर बिल्कुल सही, आप नहीं उनको हिट करने का बायस बन रहे। बिल्कुल सही। दिस इज द लाइन एंड लेन सिस्टम। अच्छा सर, बात से बात चलिए, शऊर की बड़ी ज़रूरत है।
हाँ जी। यानी शऊर एक नसीम शाह साहब एक ज़रूरत है अहम जय लाइन और लेन दी एजुकेशन भी शऊर ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ कितनी अहम ज़रूरत है हेलमेट खुदा न खास्ता हेड इंजरी नुकसान का सबब बन सकती है क्या वो सीटीओ साहब की जिम्मेवारी कि हेलमेट पवावन ये साड़ी अपनी ज़रूरत है मोटरसाइकिल राइडर की जड़ी खुद ज़रूरत है मगर एक जिद है एक लाशूरियत है और मुतअद्दिद बेपहलू हैं मसलन मैं बे पासे गाल की आना रेड हूटर लगा होए कोई पता नहीं इनका क्या मतलब है येलो हूटर लगा होए गड्डी ते कोई पता नहीं इनका क्या मतलब है ब्लू हूटर लगा होए कोई पता नहीं और ग्रीन हूटर वाली गड्डी आ गई है बिल्कुल ला इल्मी मुआशरा जानते नहीं कि अस किहड़े बंदे नूं किस जगह ते किस वेले रस्ता रेवणे ताकि वो एक इंसानी जान दे बल्कि मैं अक्सर आता हूँ सीटीओ साहब कि ये जेड़े वेले कोई एंबूलेंस कहीं शख्स को चाह के निश्तर वाले पासे मूव भी करेंदी है ये जेड़ा हूटर दी साइन है जी आवाज़ है एक वो मरीज़ की चीखा समझा करो वो मरीज़ तकलीफे चाहते वो हॉस्पिटल पहुँचने वो उतना मतलब इलाज मुआलजा शुरू करने बजाय दे कि तुस उनका रस्ता रोक रहे हो या उनके मगर गड्डियाँ ला रहे हो कि इसके मगर मगर असा भी रस्ता काट गए सो ये किस किधर यानी एक नामुनासिब एटीट्यूड है एक ऐसे शख्स का जोड़ा पिछले 10 15 12 14 साल तो मोटरसाइकिल गड्डी या एनी काइंड ऑफ व्हीकल वो चलेंदा पे मगर उनका शऊर जोड़ा है इस मामले सिफर है। आपने दुरुस्त फरमाया शऊर जो है इसका जो महवर है वो है वक्त की पाबंदी वक्त की कीमत कदर कीमत ट्रैफिक के मैं अगर इसमें सिनारियों में बात करूं तो अगर हम ये जो एक बेसब्रापन उजलत जिसका मुजाहरा तभी हम करते हैं जब हम शॉर्ट ऑफ टाइम होते हैं तो आपने जो जहां जाना है जो बाज़ार से चीज़ लेके आनी है आप ज़रा 10 मिनट पहले निकल लें तो फिर ये आपके रवैये थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। हम इन द निक ऑफ टाइम निकलते हैं तो फिर जाहिर है फिर वो शऊर जो है सब सामने आना ही वो फिर शऊर ट्रैफिक सेंस कहीं खो जाता है किसी रास्ते। अभी आपने बात की हेलमेट की, हेलमेट को ये लोग सिर्फ एक दिखावे के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हेलमेट उन्होंने सर पे पहन लिया लेकिन यहाँ स्ट्रिप ना लगाई, वो कहीं जाके अगर स्ट्राइक हुआ तो उतर के पड़ गया हेलमेट उसके टकराने से पहले। तो ये कहते हैं हमें सिर्फ चलान से बचने के लिए हेलमेट यूज़ किया। आप ज़िंदगी बचाएं, ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पूरा ख़ानदान पीछे वेट कर रहा है आपके, वो आप उनकी खुशियों का मरकज़ हैं। और हेलमेट का मैं तो एक सादा सी मिसाल दूँ, अल्लाह ताला ने इस सर की हिफाजत के लिए बाकी जहाँ भी केज बनाया, ये तो केज है ना वाइटल ऑर्गन्स का, यहाँ भी एक सर का स्कल बना के फिर दिमाग रखा है। अल्लाह ने एक नेचुरल हेलमेट भी दिया है, लेकिन उसकी हिफाजत, उस नेचुरल हेलमेट की हिफाजत के लिए आप हेलमेट यूज़ करें, हेलमेट को हैबिट बनाएं, ऑप्शन ना रखें। और अगर इंसान ने सबक हासिल करना हो तो मामूली वाक़यात से, मामूली चीज़ों से सबक हासिल कर ले। कि आप देखें कि ये जो दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है जी, ये रेस किसने जीती थी? अगर पुरानी कहानियाँ पढ़े तो रेस कछुए ने जीती थी। कछुआ सबसे लेजिएस्ट एनिमल ऑन दी, मेरा ख्याल है ये स्नेल के बाद यही होगा। तो कछुआ भी हेलमेट यूज़ करता है खूबसूरत जब कोई परेशानी उसे आती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, अपने हेलमेट का यूज़ करके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात। नसीम शाह साहब आप दा ताल्लुक चूँकि कलम नाल करतास नाल है, पढ़े लिखे माशाअल्लाह तबके दे नाल आप दा ताल्लुक है, आप मुमताज़ माहिर तालीम भी हो, शायरी दे नाल भी आप दा ताल्लुक है। ये गल कितनी खूबसूरत की है सर ने माशाअल्लाह। हुण तक जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने सीटीओ साहब ने वो बहुत आलमाना ने, बहुत अलार्मिंग भी सिचुएशन जिहड़ी है मुआशरे दी उन्हां दे विच आई है। और शऊर दी बेदारी के हवाले नाल भी जिहड़ी गाल हुई है वो बड़े, एक कछुए की मिसाल बड़ी अहम है, बड़ी अहम मिसाल है। ठीक है कि देखो ना, सुकून कॉन्स्टेंट अपने आप नूं रखो, कॉन्स्टेंट रखो, चलते रहो। जरूरी नहीं कि तुसी कहो जी ये हुणी इन्होंने रेलवे फाटक की मिसाल दी है। तुसां साडी नफसियात को चैक करो कि रेलवे फाटक ते असां रुकदे नहीं, मोटरसाइकिल चाह के या साइकिल चाह के असां दूजे पासे जाने आ, अगे कोई तमाशे वाला बैठा हुंदा है, उत्थे जाके खड़े हो जांदे। सही है, ठीक है, जान दी परवाह नहीं, जान दी परवाह नहीं कीती, लेकिन वक्त भी तुहाडे कोल है बई तुसां इंतज़ार कर गिनो। अच्छा, ये जेड़ा गाल आई है ना कि बई आप रास्ता देंगे तो रास्ता लेंगे, ये जेड़े हकूक व फ़राइज़ ने साडे, देखो ना, एक साडा हक है, एक साडा फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ साडा ये है कि दूसरे को रास्ता दें, हक साडा ये है कि साकू रास्ता मिले। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो चलती हैं ना तो ट्रैफिक ही चलती रहती है। लेकिन साडे हड़बोंग जिहड़ी है वो है, तुसीं बाज़ारां 'च देख गिनो, किते देख गिनो, जिथे ट्रैफिक ब्लॉक हो सी ना, वो किसी ना किसी
ऐसे ही 2-4 बंदे हो सन जिन्होंने ट्रैफिक को ब्लॉक कर अच्छा सर, पैदल लोग भी जिम्मेवार हैं, फुटपाथ पे नहीं चलते, थल्ले चलते बात नहीं चलते। और 59 लोग हुण तक इंजर्ड हैं जनवरी कोलों अप्रैल तक, एक डाटा है पिया, मतलब सिर्फ इसी वजह नाल छोटे छोटे हादसा तो गुजरते हैं। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲਾ ਸੁਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਲਵਲੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਤੀ ਅਸਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। मेरी मुराद है हिफ्ज़ा नदीम। हिफ्ज़ा नदीम बड़ी देर को खामोश बैठे। हिफ्ज़ा, आप हमें क्या सुना रही हैं? जी देखिए, मैं तो ज़ाहिर है हमारा वसेब है, हमारे मुल्तान की पहचान काफ़ी, और काफ़ी के बगैर तो ज़ाहिरी बात है कोई मौसीकी मुकम्मल नहीं। वाह। तो मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी, अगर हम इस वक्त आपसे कहें कि जी आप हमें मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो सुना दें। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो आ जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अनगिनत सदियों की तारीख बहे माना तल से, अनगिनत सदियों की तारीख बहे माना तल से, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूछो बाजार में, जिसमें खाक में बिखरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती
बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे सर, माशाल्लाह। कैसा लगा आपको? एक समा बांध दिया है है ना? ना बहुत बड़ा। अच्छा, इंदे चो दो लाइना मैं मुंतखब किते हैं, एक जनाब वास्ते, एक जनाब वास्ते। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, ये आप दी नज़र लाइन, और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये आप दी नज़र है। एग्जैक्टली। उसकी एक वजह है सर, एक बुनियादी वजह है, मैंने बड़ा सोच समझ के ये लाइन बोली है। वो ये कि आप जिस नज़र के नाल मुआशरे सोसाइटी के अंदर ट्रैफिक के सुधार के वास्ते, क्योंकि तुसा ओन किते ट्रैफिक में, तुसा सिर्फ एज ए CTO सीट पर भी बह सकते हैं, मगर नहीं, यू आर वर्किंग, हार्डली वर्किंग प्रॉपरली, दिन रात। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप शहर में काम कर रहे हैं, सारा शहर देख रहा है, नसीम शाह साहब देख रहे हैं, सारा मुआशरा देख रहा है। आप तो कम बुलेंदा पे कि आप जिस नज़र के नाल इस वेले मुआशरे दे इस अहम नब्ज़ नूं नब्शनास बन के और उन्हें सुधार के वास्ते काम पे करें दो। माशाल्लाह कितनी फोर्स है आपके कोल इस वेले? साढ़े कुल सही तकरीबन 750। अच्छा, मुल्तान CTP सिटी ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक, और इस सफिशिएंट फोर्स है ट्रैफिक ਨੂੰ कंट्रोल करने वास्ते? सफिशिएंट है। फिलहाल तो असां गुजारा करेंदे पे हैं जी। ते इंशाल्लाह, क्योंकि साडा एक ईमान है कि असां ये गिला नहीं करना कि ये साड़ी नफरी घट है, बंदे घट हैं। असां ऊँ जड़ा एक फॉर्म मुहावरा होंदा है कि नाश ना जाने आंगन टेढ़ा, सही। असां को दस्या होया कि इस टेढ़े आंगन च नशना पोसी, असां इस टेढ़े आंगन के बावजूद परफॉर्म करना। असा परफॉर्म कर जो जी रोड इंजीनियरिंग है, अगर वो बेहतर थी वंजे, नफरी तो भी ज़्यादा ज़रूरत रोड इंजीनियरिंग दी है। बाकी जी गाल है, असां को यूटिलाइज़ करेंदे पे हैं एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत। मसलन थोड़े बोर्ड गेट चौक है, ये अंदरून दे जी, इतना हर वेले जनाब एक ट्रैफिक कांस्टेबल वार्डन वो हत्थां दे इशारे कर करके 8 घंटे थक रहिंदा है। तो असां ये कीता कि 2 घंटे उनको लगाओ, 2 घंटे बाद उनको पॉइंट तो चाह के किसी होर ईजी पॉइंट ते भेजो, ओके। वाला नवी नफरी उतना नवी नफरी ला 6 नंबर चुंगी भी इवें, KFC चौक भी इवें। ते असां कोई ना कोई डिवाइस कीता होया सोल्यूशन नफरी दी कमी दा। ये सन 47 तो रोला रहे, सही। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रिटेक्स्ट। लेकिन तुसा आपने ते तारी नहीं नो कीता इस चीज़ असां नहीं करना। असां समझते हैं कि असां मुआशरे नाल अख मिला के जवाब देना है। Boldly उसकी ऐसा वजह यह है कि मैं ये समझदा कि क्यों ये कहा गया कि जनाब तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये जो आंख होती है ना, आंख अगर इंसान की रूह का मज़हर है तो आंख है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ज़बान और जिस्म नहीं। वाह वाह, सुभान आपको आंखों में रूह नज़र आ सकती वाह, है वाह। कि क्या ये वेदर दिस पर्सन इज स्पीकिंग स्पिरिचुअली और वोकली। अख अलामत है, रूह दी अख चुगली भी करेंदी, अख दसा exactly, कल अंदरों होती पई है। Exactly. नसीम शाह साहब, आओ आंखों से बात करते हैं, लफ्ज़ मतलब बिगाड़ देते हैं। हाँ। अखा मुवासलात का भी एक जरिया है, और दुनिया ते पहला मुवासलात का निज़ाम इंसानी अखा है कि एक मैसेज बगैर बोलिया दूसरे चेहरे तक या दूसरे दिमाग तक, दूसरी अखा तक पहुँच बने, ये मुवासलात का एक जरिया। आप चूँकि माशाल्लाह शायर हो, क्या अस थोड़े को थोड़ी शायरी भी सुन सकते हैं? आख सो ते सुना रहे सुनाओ हो सर। शायर को जड़ा है ना, आखे ये ना आखना कभी तुसा शायरी सुनाना चाहते हो, ये एक बड़ा बड़ा लतीफ़ा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, गोया आज लतीफ़ा हो गया है। ते मैं एक गज़ल दे चंद अशार पेश करे ना। मेरे 3 शेरी मजमूए आ गए। माशाल्लाह, ते एक पहला शेरी मजमुआ है 1985 दे विच, ज़बरदस्त, आइनों के शहर में पहला पत्थर। माशाल्लाह, दूसरा मजमुआ 25 साल बाद आया, वाह। तेरी याद का इतना समंदर। वक्फा क्यों सर? बस वो क्योंकि यादें अवाइल बहुत उम्र थी। में लै सी, यादें उहदे बाद समंदर को कुजे में लाना था। क्या नसर लिखी, ते उहदे बाद जड़ा ना तीसरा मुसाफतों की ठिकाना है। ते एक गज़ल दे चंद अशार हैं। आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, क्या बात है, जिक्र भी आँख का है, वाह आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, वाह, तेरे आने का पता बाद सबा से क्या रखा। अच्छा है, वाह वाह, आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, क्या बात है, क्या धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए। वाह ये तकाजा भी मोहब्बत में खुदा से रखा, वाह, धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए। ये तकाजा भी ये तकाजा भी मोहब्बत में खुदा से रखा। शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, वाह वाह, ये सीटीओ साहब वाली इशारा हाँ की जी, चाहिए। शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, हाँ वो एक शख्स के जिसने है दुआ से रखा। क्या बात है,
शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, वाह। हाँ वो एक शख्स के जिसने है दुआ से रखा, उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, वाह, उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, क्या हंसी दस्ते शिफा दस्ते कज़ा से क्या रखा। बात है जी, बहुत अच्छा मिसरा है। और कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का। वाह, एक इमेजरी होती है जैसे हम शायरी में कहते हैं कि लफ्ज़ों से, इसको महाकात कहते हैं उर्दू में, आप तो लफ्ज़ों के बड़े खिलाड़ी हैं, तो लफ्ज़ों से तस्वीर बना देना। तो इसमें ये महाकात आपको नज़र आएगी कि कितना दिलकश था वो मंज़र मेरे मर जाने का, उसने जब जहर प्याले में अदा से भाई रखा। क्या बात है, क्या कितना बात है। दिलकश था वो मंज़र मेरे मर जाने का, उसने जब जहर प्याले में अदा से रखा। और लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, हमने पैमाने वफा करबो बला से रखा। बहुत वाह, अच्छे, वाह, बहुत वाह, अच्छे। लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, वाह, वाह, हमने पैमाने वफा करबो बला से रखा। आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से भाई रखा। सुभान अल्लाह। वाह, वाह, सिटियो साहब क्या खूबसूरत। माशाल्लाह। ये अच्छा, तो आँख की बात जहर हुई, की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्या अदा से बात। मर गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अफसा आपको भी खूबसूरत शायरी सराज से तहसीन दिलचस्पी पेश है? किया है इन्होंने, सर जबरदस्त। आपने गौर नहीं किया। मैंने सुना है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं उनको इन करके फिर सर की तरफ आ। आपको भी शायरी से दिलचस्पी है? जी अब आगे हुई है जब से मैंने अच्छा, मौसीकी स्टार्ट नहीं की। गायकी तो लाजमी शायरी से हाँ जी, दिलचस्पी का जाहिर है। एक दूसरा नाम है ना। जब तक इंसान को शायरी का मतलब समझना है ना, मफहूम समझना है, तो उसके एक्सप्रेशन में भी वो बात नहीं आती। सही बात। सही बात। जब उसे मतलब समझ आता हाँ, है, जब उसे पता होता ये है बड़ी कि अहम बात की बहुत है। गहरी ये बात की, हाँ। जब उसे मतलब समझ आता है, उसके एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स आती हैं जो वो कहना चाहता है। हाँ। अच्छा सर, आखिरी गल हुई है ना, उसने आंखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। क्या देखिए फीलिंग्स है, मैंने आवाज़ को आते देखा। कितनी खूबसूरत फीलिंग्स है। उसने आंखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को। अच्छा, एक फीलिंग्स होंगे ना शायरी, माशाल्लाह तो लबो रुखसात शायरी है। साढ़े नासिर महमूद शेख साहब सारे एक्टिव मैंबर इन सोसाइटी दे और अपनी ट्रैफिक कमेटी दे, उन्होंने ट्रैफिक के उत्ते इंजर्ड होने वाले लोगों के नाल ट्रैफिक के सुधार के उत्ते शायरी का एक सैशन करवाया, बड़ा Yeah. खूबसूरत, वो भी बड़ा खूबसूरत है। और एक सैशन शायरी का ऐसा होंगे जिंदे विच इंसान उन्हों का जिक्र करें जिन्हों का जिक्र किते बिना दिल को सुकून नहीं आता।